चालू है। नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 पढ़ाऊंगी। समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ाई और उसमें हमने बताया कि किसी भी एक श्रेणी को लगाने की, जैसे चाहे समांतर माध्य हो, चाहे वो मध्यिका हो या वो बहुलक हो, इन तीनों को लगाने की 3 श्रेणियां हैं। पहली है व्यक्तिगत, दूसरी है खंडित और तीसरी है अखंडित श्रेणी। इस तरीके से हमने तीनों का 1 by 1 करके अध्ययन किया, स्टडी किया। और अब हम आए हैं चतुर्थक विचलन पे, जो लगभग आपका मध्यिका के समान ही है। बस इतना अंतर है, जब हम n/2 करते थे यहाँ पर n/4 है। समझ रहे इतना? तो इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। पहली है इसकी श्रेणी कौन सी? अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये चतुर्थक विचलन यानी कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स। तो इसका क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी है पहली, जिसको हम इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं। दूसरी है खंडित श्रेणी, जिसको हम विविक्त श्रेणी भी कहते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज भी इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद है अखंडित श्रेणी, इसको सतत श्रेणी भी कहते हैं, अभिचिन्न श्रेणी भी कहते हैं और क्वांटिटिव सीरीज भी कहते हैं। अब इसकी 3 जो श्रेणियां हैं, तो इनमें हम आपको, जैसे हमने आपको मध्यिका में बताया, व्यक्तिगत श्रेणी में बताया और खंडित श्रेणी में बताया, अखंडित श्रेणी में बताया। हमने आपको बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में समंकों की 1 माला मिलती है और खंडित श्रेणी में समंकों की 2 माला मिलती हैं, और इसमें होता है वर्गांतर के द्वारा। अखंडित श्रेणी में हम वर्गांतर सवाल के, वर्गांतर जो सीरीज होती है उसके अनुसार हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे समांतर माध्य में अगर वर्गांतर है तो हमने मिड वैल्यू निकाला था, और इसमें जो हमारा था वर्गांतर था उसमें हमने f का हमने CF किया था मध्यिका में, और बहुलक में हमने समूहन विधि के द्वारा भी निकाला था और निरीक्षण की विधि के द्वारा भी हमने बहुलक को निकाला था। अब इसके बाद में हम आते हैं चतुर्थक विचलन में, जिसमें कि एक होता है क्वार्टाइल 1 और एक होता है क्वार्टाइल 3। दी है ये आपको एग्जाम में ऐसी समंकमाला मिलेगी और उससे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 ज्ञात करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले हम इसको क्रम से लगा लेंगे, आरोही क्रम में हम पहले इसको लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। ये देखिए, तो हम पहले कौन सी लिखेंगे? 2। फिर कौन सी लिखेंगे? 4। फिर कौन सी लिखेंगे? 8। तो बताओ, इस 11 फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 15, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लिखा तो है, 22, 23 उसको लिखेंगे 24, फिर है 25, 20, फिर है 28, 28 भी तो है। ये देखिए, नहीं 28 नहीं है, 28 नहीं है, 30 है। फिर है 30, और फिर है 31, 35। चलिए 35 और ज्यादा ये कितने हो गए? हमने कितने हो गए? 19। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28। चलिए जो पद है आपके 19 हो गए। अब हम ले लेते हैं क्वार्टाइल का, क्या ले लेते हैं? क्वार्टाइल 1 का फार्मूला, जो हमने मध्यिका में ज्ञात किया था। क्वार्टाइल 1 लगभग वही है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? क्वार्टाइल 1 बराबर n/4 + 1। ठीक है, ये है इसका। और हमने मध्यिका में कितना रखते थे व्यक्तिगत श्रेणी में? n/2, यही तो रखते थे। तो देखिए हम इसको निकाल लेते हैं।
कैसे निकालेंगे? हमारा n है 19 अर्थात 19 और हम इसमें 19 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 20 अपॉन 20 अपॉन 4 या 20/4। इसको जब हम काटेंगे तो 4 पंजे 20 कट गया और 5वें पद का मान कितना है? 11 है। अतः हमारा क्वार्टाइल 1 क्या है? क्वार्टाइल 1 हमारा 11 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वार्टाइल 3 पर। अब हम जान लेते हैं क्वार्टाइल 3 क्या है। क्वार्टाइल 3 का फार्मूला है 3 into n + 1/4। ठीक है, क्या बदला? केवल ये 3 लग गया क्योंकि ये 3 है तो हमने इसको 3 से हम इसका गुणा करेंगे अर्थात 3 into n। ठीक है, अब हम इसको रख लेते हैं, इसके मान को रख लेते हैं। क्वार्टाइल 3 को n हमारा 19 था, 19 है अभी भी है और by 4 कितना करेंगे हम? अब 19 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 60 और 4 से हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब 5वें पद का मान कितना है? 15वें पद का देख लेते हैं। 15वें पद का मान है 24। तो हमारा क्वार्टाइल 3 क्या हुआ? 4 to 24। That's all। इतना सबकी समझ में आया? पर आंते में इधर देखो मैं भी थे लड़की इनसाइड।